हरियाणा में आपातकाल लागू कर देना चाहिए, ये कहना है कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल का। दलाल ने हरियाणा में आने वाले नगर पंचायत चुनावों को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किए जाने पर ये मांग की है कि कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल से बातचीत की। हमारे संवाददाता मनोज राठी ने। हमारे साथ कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल जी मौजूद हैं, जिन्होंने पंचायत और नगर परिषद के चुनावों को लेकर जो है यहाँ पर मामला उठाया है। हमारे साथ उनसे बात करते हैं। दलाल साहब, जिस तरह से पंचायत चुनाव और नगर परिषद की आपने उठाई है, किस तरह की मांग करते हैं सरकार से? जो हरियाणा पंचायत राज एक्ट है 1994 और हरियाणा नगर परिषद एक्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब नगर परिषद, पंचायत, आपका जिला परिषद, ब्लॉक समिति, इनका जब समय पूरा होने जा रहा होगा तो जो ग्राम पंचायत एक्ट कहता है कि आपको कम से कम 15 दिन पहले चुनाव उनके दोबारा से नए सिरे से कराने होंगे। और ये संवैधानिक संकट हरियाणा में खड़ा हो गया है। ये नगर परिषदों में भी चुनाव ना करा करके वहाँ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए हैं। और जो हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट है वो स्पष्ट ये बात को कहता है, जो एक मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए, कि नगर परिषद या म्यूनिसिपल कमेटीज़ की समय सीमा पूरा होने से पहले चुनाव कराना होगा। तो ना नगर परिषदों के चुनाव इस सरकार ने कराए हैं, ना इन्होंने ग्राम पंचायतों के, ना जिला परिषदों के, ना ब्लॉक समिति के। तो ये संविधान की धाराओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हरियाणा में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। हमने महामहिम राज्यपाल जी से चिट्ठी लिख करके ये कहा है कि तुरंत हरियाणा में गवर्नर रूल लागू किया जाए और जो एक संवैधानिक ज़रूरत है कि इन चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने की, उसको पूरा कराएं, क्योंकि जब तक ग्राम पंचायत, नगर परिषदों के इनके चुनाव नहीं होंगे तब तक तरक्की नहीं हो सकती। और भी दलाल साहब कई इश्यूज़ हैं हरियाणा की, अगर हम बात करें खट्टर सरकार के, जैसे GNM, ANM, कंप्यूटर टीचर, DBT टीचर कई सड़कों पर जो है उतरे हैं। आज हालात ये हैं कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के मंत्री यहाँ पर पूर्व सरकार पर जो है ठीकरा फोड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली सरकार ने जो झूठे वायदे किए थे उनकी ये देन है। किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट रही है। वायदे तो इन्होंने किए थे, इनका चुनावी घोषणा पत्र हमारे पास है, हमने विधानसभा में भी वो चुनावी घोषणा पत्र की चर्चा की थी। ये वादे तो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे कि जो अतिथि अध्यापक, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स या जो भी इस तरह के मुलाजिम हैं उनकी नौकरियां नियमित करने के लिए, और आज ये चुनाव जीतने के बाद अपने वादों से मुकर रहे हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा, ये मानवता के प्रति और प्रजातांत्रिक मर्यादाओं के प्रति ये एक बहुत घनघोर एक अपराध है, जिसके लिए आने वाले समय में लोग इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो किस तरह से देखते हैं अब की सरकार जो चल रहा है? उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी सरकार जो है ना खाने देंगे ना खाएंगे, इस तरह का नारा लेके खट्टर सरकार चल रही है। लेकिन अब जो हालात हैं उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जुमलों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ना होकर के भारतीय जुमला पार्टी लोगों ने इसको करार दिया है। ये इस तरह के तुक्के छोड़ते रहते हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आप कहीं किसी थाने में, किसी ऑफिस में जाइए, लोगों का बहुत बुरा हाल है। इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि इनकी ये बात लोगों के गले नहीं उतरती है। जो मुख्यमंत्री खिड़की इन्होंने जो खोली थी, आज CM विंडो की ये बुरी हालत है कि वहाँ लोगों का विश्वास उठ चुका है। कोई वहाँ दरख्वास्त लगाने को तैयार नहीं होता। विधायक भी अगर दरख्वास्त लेकर के CM विंडो पर जाते हैं, उनको एक्नॉलेज तक नहीं किया जाता कि एक विधायक इलाके का और CM विंडो के ऊपर चल करके आया है। ऐसा पलवल में मैंने, चौधरी उदयवान जी ने वहाँ सरकार को CM विंडो पर जा कर के बिजली पानी की शिकायत की, लेकिन आज तक कोई बूझने नहीं आया। जी, तो साफ तौर पे यहाँ पर करण सिंह दलाल जी का साफ तौर पे कहना है कि महामहिम को एक चिट्ठी लिखकर यहाँ पर गवर्नर रूल लागू करने की बात कही है, क्योंकि इस समय जी सरकार जो है जो बड़े बड़े वायदे कर रही है, उनका साफ तौर पे आरोप है कि जुमलों की सरकार जो है वो बताई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, Day Night News। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।